राजकुमारी रत्नावती और दस्यु सरदार का प्रेम बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में विजय सिंह नाम का एक बहादुर और गुणी राजकुमार था। उसके राज्य के पड़ोसी राज्य में, जहां घने जंगल और ऊंचे पहाड़ थे, चक्रधर नाम के एक क्रूर दस्यु सरदार का आतंक फैला हुआ था। चक्रधर इतना निर्दयी था कि वह राहगीरों को लूटकर मौत के घाट उतार देता था। एक बार राजकुमार विजय सिंह अपने मित्र के साथ शिकार पर गए थे, लेकिन रास्ता भटक गए। घने जंगल में घूमते हुए वे सीधे चक्रधर के अड्डे पर पहुंच गए। चक्रधर और उसके साथियों ने दोनों को पकड़ लिया। राजकुमार ने खुद को व्यापारी बताया, लेकिन चक्रधर ने उनकी पहचान भांप ली। उसने कहा, राजकुमार, तुम मेरी बेटी रत्नावती की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ सुन चुके हो। अब तुम्हारे पास एक मौका है। मेरी बेटी अगर तुम्हें पसंद कर ले तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। रत्नावती, जो अपने पिता की क्रूरता से बिल्कुल अलग थी, एक दयालु और चतुर लड़की थी। उसने राजकुमार की बुद्धिमत्ता और साहस के बारे में सुना था। जब वह राजकुमार से मिली तो उसने देखा कि वह साधारण नहीं, बल्कि एक सच्चा और नेक दिल इंसान है। रत्नावती ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं इसे अपना दामाद बना लूंगी, आप इसे अभी छोड़ दीजिए। यह सुनकर चक्रधर ने उन्हें बंदी बना लिया और कहा कि वह शादी से पहले उनकी वफादारी की परीक्षा लेगा। परीक्षा यह थी कि रत्नावती और विजय सिंह को एक जादुई गुफा से जीवन का हीरा लाना था, जो एक खतरनाक ड्रैगन द्वारा सुरक्षित था। जानता था कि यह काम असंभव है। उसने सोचा कि दोनों मर जाएंगे और वह उनसे छुटकारा पा लेगा। रत्नावती और विजय सिंह ने मिलकर योजना बनाई। रत्नावती ने अपने ज्ञान का उपयोग किया और उन्हें पता चला कि ड्रैगन को हराने के लिए तलवार की नहीं, बल्कि संगीत की जरूरत होगी। वे गुफा में गए। ड्रैगन के सामने रत्नावती ने अपनी बांसुरी निकाली और एक मधुर धुन बजाना शुरू कर दिया। ड्रैगन, जो कभी किसी से नहीं डरा था, उस धुन में खो गया और शांति से सो गया। दोनों ने मिलकर गुफा से हीरा निकाला और वापस आ गए। चक्रधर हैरान था। उसने सोचा कि यह सिर्फ किस्मत की बात है, इसलिए उसने एक और परीक्षा ली। उसने उन्हें जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जाकर स्वर्ग का फूल लाने को कहा। उसने कहा कि यह फूल केवल पूर्णिमा की रात को खिलता है और इसे लाने वाला ही सच्चा प्रेमी कहलाएगा। रत्नावती जानती थी कि उसके पिता की नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि वे इस बार भाग जाएंगे। आधी रात को जब सब सो रहे थे, वे दोनों छिपकर चक्रधर के अस्तबल में गए। वहां दो घोड़े थे, एक बूढ़ा और एक जवान। बूढ़ा घोड़ा दिन में 50 कोस चलता था और जवान घोड़ा 100 कोस। गलती से विजय सिंह ने बूढ़ा घोड़ा ही खोला। वे जंगल से भागे। सुबह जब चक्रधर को उनके भागने का पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने अपने सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर उनका पीछा किया। कुछ घंटों बाद जब रत्नावती और विजय सिंह ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। चक्रधर बहुत तेजी से उनके पास आ रहा था। रत्नावती ने कहा, विजय, तुम जल्दी से सामने वाले पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं अपने पिता को बहलाती हूँ। विजय सिंह पेड़ पर चढ़ गया। जब चक्रधर उनके पास पहुंचा तो रत्नावती रोने का नाटक करते हुए बोली, पिताजी, इस धोखेबाज ने मुझे बहला फुसलाकर भगा लिया है, आप इसे बिल्कुल मत छोड़ना। चक्रधर ने गुस्से में आकर अपने घोड़े से छलांग लगाई और राजकुमार को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। जैसे ही वह चढ़ा, रत्नावती ने तुरंत घोड़े पर छलांग लगाई और उसे पेड़ के नीचे ले आई। विजय सिंह ने तुरंत ऊपर से घोड़े पर छलांग लगा दी। अब दोनों एक साथ घोड़े पर थे। रत्नावती ने घोड़े को पूरी ताकत से दौड़ा दिया। चक्रधर देखता रह गया। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे एक दूसरे राज्य में नहीं पहुंच गए। वहां विजय सिंह ने रत्नावती से शादी की और वे खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम और विश्वास का बंधन ही सबसे शक्तिशाली होता है। जब प्यार, बुद्धिमत्ता और निस्वार्थ भाव एक साथ मिल जाते हैं तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।